अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम क्लास 5 का लेसन नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम चौथे लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक भी इंशाल्लाह एंड हो जाएगा और लास्ट जो हमारे इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें स्टडी कर रहे थे दुनिया की तहज़ीबों के बारे में। किसके बारे में स्टडी कर रहे थे हम? दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। सही है, तो कदीम तहज़ीबों के बारे में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था। कदीम तहज़ीबों में जो हमारा टॉपिक है वो था वादिया सिंध की तहज़ीब, कदीम तहज़ीबें। इसमें टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? वादिया सिंध की तहज़ीब, सिंध की तहज़ीब। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम वादिया सिंध की तहज़ीब में पढ़ा कि वादिया सिंध में जो लोगों ने शहरी मनसूबाबंदी किस तरह की, वादिया सिंध की तहज़ीब क्या थी और वादिया सिंध की तहज़ीब का अहम वाक़यात का ख़त वक्त क्या था, यानी उन्होंने किस वक्त में किस क्या क्या तरक्की की। तो आज हमें इसका स्टडी करना है कि इसकी तिजारती सरगर्मियाँ क्या थी। ठीक है, क्या स्टडी करना है आज हमें? इसकी तिजारती सरगर्मियाँ क्या थी, तिजारती सरगर्मियाँ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद जो पैराग्राफ दिया गया है तिजारती सरगर्मियों का, पेज नंबर 13 पे जो पैराग्राफ दिया गया है तिजारती सरगर्मियों का वादिया सिंध की, इसको जल्दी से रीड कर लीजिए। ठीक है, रीड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कि तिजारती इसकी सरगर्मियाँ क्या थीं। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर ताजिर। कौन आते हैं? ताजिर। जो यहाँ के ताजिर थे वादिया सिंध के, ये क्या करते थे? ये गल्ले और अनाज के बदले, गल्ले और अनाज के बदले किसानों को मोती, किसानों को मोती, कपड़े और मिट्टी के बर्तन, कपड़े और मिट्टी के बर्तन फ़रोख्त किया करते। इसका क्या मतलब हुआ? यानी जब ये किसान से गल्ले यानी अनाज के बहुत ज़्यादा गल्ले लेते, यानी जो वो अनाज लेते उनसे बहुत ज़्यादा तादाद में, गंदम इसके अलावा चावल बहुत ज़्यादा तादाद में लेते, तो उनको उसके बदले पैसे नहीं दिया करते थे, बल्कि क्या किया करते थे? किसानों को उसके बदले मोती दिया करते थे, हीरे जवाहरात वगैरह। ठीक है, उसके बदले उनको कपड़े दिया करते थे और इसके अलावा उनको मिट्टी के बर्तन फ़रोख्त किया करते थे कि भाई आप ये चीज़ें ले लो, पैसों को छोड़ो। तो ताजिर वहाँ के क्या किया करते हैं? गल्ले और अनाज के बदले किसानों को मोती, कपड़े और मिट्टी के बर्तन फ़रोख्त किया करते थे, बेचा करते थे। ताजिर पता है ना आप लोगों को कौन होता है? सही है, ठीक है, वेरी गुड, सही। तो आगे देखिए, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद मादनी अशिया, यहाँ की जो मादनी अशिया है वो क्या है? मादनी अशिया, क्या चीज़? मादनी अशिया। ताजिर क्लियर हो गया, ताजिर क्या करते थे? ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, वादिया सिंध के दीगर शहरों, जो वादिया सिंध के और शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा जो और शहर हैं, वहाँ पर भी मिट्टी के बर्तन, सोने और चांदी के ज़ेवरात, सिप्पियाँ और कीमती पत्थर, सही है, भिजवाए जाते थे। सही है, वादिया सिंध के और शहरों में भी ये चीज़ें भिजवाई जाती थी। सही है, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, ज़ेवरात, चांदी के ज़ेवरात और सिप्पियाँ वगैरह भिजवाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ का जो कपड़ा है, बना हुआ कपड़ा है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर था और दूसरी तहज़ीबों में फ़ौरन ख़रीद लिया जाता था। ताजिर जब दूसरी तहज़ीबों में जाके इसको फ़रोख्त किया करते तो बाबली तहज़ीब वाले और दूसरी तहज़ीब वाले इसको जल्दी से ख़रीद लिया करते थे, हाथ के हाथ ले लिया करते थे। इसके बाद प्यारे बच्चों, वादिया सिंध में मादनी अशिया जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाई जाती हैं, यानी इसका मतलब
कि जो मादनी अशिया है, यानी ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन खोद के निकाली जाती हैं, ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? मादनियात। आपका लोहा हो गया, आपका तांबा हो गया, आपका पीतल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ये तमाम के तमाम चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? मादनी अशिया में। अशिया का मतलब चीज़ है, मादनी का मतलब ऐसी चीज़ें जिनको ज़मीन खोद के निकाला जाए। तो वो तमाम के तमाम चीज़ें कहाँ से मंगवाई जाती थी? ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाई जाती थी। कहाँ पर? वादिया सिंध की तहज़ीब में मंगवाई जाती थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ धातें जैसे सीसा, सही है, तांबा, हिंदुस्तान से, और ज़ेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक ख़ास किस्म का कीमती पत्थर चीन से मंगवाया जाता था। ठीक है, ज़ेवरात में जो एक पत्थर इस्तेमाल होता है ज़ेवरात बनाने के लिए, वो चीन से मंगवाते थे। इसके अलावा तांबा और सीसा कहाँ से मंगवाते थे? हिंदुस्तान से मंगवाते थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आपकी तस्वीर बनी हुई है, वो देख लीजिए। वादिया सिंध की तहज़ीब में तिजारती सरगर्मियाँ एक मुसव्विर की नज़र। एक तस्वीर बनाने वाले ने बनाया है, वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में बताया है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, इन महरों के नकूश से अंदाज़ा होता है कि वादिया सिंध के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, अलबत्ता माहिरीन आज तक ये तहरीर नहीं पढ़ सके। यानी ये जो इनको वादिया सिंध के आसार से मिला था, उससे आवाज़ा होता है कि इनको पढ़ना लिखना आता था, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ आज तक माहिरीन नहीं पढ़ सके। अगर आप बड़े होकर इसको पढ़ना चाहें तो आप किस तरह से क्या करेंगे कि इसको पढ़ सकें, तो आप इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसके बाद पेज नंबर 13 पे दुनिया की तहज़ीबी तरक्की में वादिया सिंध की अहमियत। ठीक है, तहज़ीबी तरक्की में वादिया सिंध की अहमियत। तो वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से और इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिए। तहज़ीबी तरक्की में वादिया सिंध की अहमियत, वादिया सिंध की अहमियत। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए। सही, वेरी गुड। चलें आप देखें। दुनिया में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले, अभी आपने पढ़ा, इसके अंदर क्या पढ़ा? आपने खुद ने पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? कि यहाँ पे दुनिया में सबसे पहले शहरी मनसूबाबंदी, यानी शहर में जो जो काम किए जाएंगे उसकी मनसूबाबंदी, के शहर में घर किस तरह बनाए जाएंगे, गलियाँ किस तरह बनाई जाएंगी, मकानात किस तरह बनाए जाएंगे, शहरी मनसूबाबंदी की है। और निकासी आब का तसव्वुर दिया, निकासी आब का तसव्वुर दिया। निकासी आब का तसव्वुर का मतलब जो आपके जो बैतुल खला होता है, सही है, उसका जो पानी होता है वो आपका ज़ाहिर सी बात है गटर में जाता है, वहाँ की नाले में जाता है, और गटर का पानी कहाँ जाता है? नाले में जाता है, नाले का पानी कहाँ जाता है? इस तमाम का तमाम तसव्वुर किसने दिया? वादिया सिंध की तहज़ीब ने दिया। मनसूबाबंदी का दिया शहरी, कि घर किस तरह बनाएंगे, गलियाँ किस तरह बनाई जाएंगी, मकानात किस तरह बनाए जाएंगे। इसके अलावा निकासी आपका कि जो पानी बैतुल खला का पानी होगा वो किस तरह से जो है वो यहाँ से सर्वाइव करेगा, नालियाँ किस तरह से बनाएंगे, नाले किस तरह से बनाएंगे, सही है, इस तरह से गटर किस तरह से बनाएंगे, तमाम तसव्वुर किसने दिया? वादिया सिंध की तहज़ीब ने दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप तमाम बच्चों को? वेरी गुड। इसके अलावा धातों का इस्तेमाल किया जाता था। कौन सी धातों का इस्तेमाल किया जाता था? धातु देख लेते हैं, धातु के इस्तेमाल में क्या है? इस्तेमाल करके ज़ेवरात और हथियार बनाए, इस्तेमाल करके ज़ेवरात और हथियार बनाए। क्लियर हो गई बात अब तमाम बच्चों को? यानी धातु का इस्तेमाल करके ज़ेवरात बनाए और क्या बनाए? इसके साथ साथ हथियार बनाए। सही है, ठीक है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसके बाकी के पॉइंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 1 बाय 1 इस शक्ल में। तो यहाँ पे जगह कम है तो इसको रब कर देते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपने पढ़ा कि धातु का इस्तेमाल करके ज़ेवरात और हथियार बनाए। इसके अलावा बहरी जहाज़ों के लिए सफ़र किए। क्या किए? बहरी जहाज़ों के ज़रिए क्या किया? सफ़र
सफ़र किया। वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या किया? बहरी जहाज़ों के साथ सफ़र किया के बाद नाप तोल का मयारी निज़ाम बनाया। नाप तोल का मयारी निज़ाम बनाया। इसके अलावा क्या किया? इसके अलावा नाप तोल का मयारी निज़ाम बनाने के साथ साथ रस्मुल ख़त ईजाद की। रस्मुल ख़त का मतलब लिखने का तरीका अपना इन्होंने ईजाद किया। सही है, ईजाद किया। रस्मुल ख़त ईजाद किया यानी इन्होंने लिखने का तरीका भी जो है वो क्या किया था? ईजाद किया था। इसके अलावा ज़राअत और गल्लाबानी में तरक्की की। ज़राअत यानी ज़मीन से की गई पैदावार, ज़राअत और गल्लाबानी में तरक्की की। गल्लाबानी यानी कि जानवर मवेशी को लेके जो घुमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, इसको गल्लाबानी कहते हैं। तो ज़राअत में और गल्लाबानी यानी में तरक्की की। दोनों चीज़ों में क्या की? तरक्की की। इसके बाद बहरी जहाज़ों के ज़रिए सफ़र किए। इसके बाद क्या किया? बहरी जहाज़ों के ज़रिए सफ़र किए। सही है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या किया इन्होंने? जो समंदरी जहाज़ होते हैं उनके साथ क्या किया? सफ़र किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए, खेलो तफरी में भी काम किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम किए जिसकी वजह से जो वादी सिंध की तहज़ीब है वो तरक्की पाई, नशीनों में पाई। पेज नंबर 13 पे प्यारे बच्चों एक तस्वीर बनी हुई है ईंटों के बारे में। पुख्ता ईंटों के मकानात सबसे पहले वादी सिंध में बनाए गए। ठीक है, यहाँ के कारीगरों ने ईंटों का मयारी साइज़ भी तय किया, यानी इन्होंने साइज़ तय कर दिया ब्लॉक का। लिखा हुआ है 7 × 14 × 28 सेंटीमीटर की ईंटें बनाई। आज भी मकानात बनाने के लिए सिंध में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी 7 मीटर आपका ऐसे चौड़ाई में, 14 मीटर ऐसे और 28 मीटर सेंटीमीटर ऐसे एक ईंट बनाई गई। सही है, जो कि आज के मकानात में भी इस्तेमाल की जाती है। तो क्लियर हो गया? ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर ऐसे, 14 सेंटीमीटर ऐसे और 28 सेंटीमीटर ऐसे। क्लियर हो गए? चले आगे देखें पेज नंबर 14। क्या आप जानते हैं? जल्दी से स्टॉप कीजिए और इसको रीड कर लीजिए। जल्दी से रीड कीजिए, मैं इसको जब तक रब कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, रीड कर लिया? सही। तो मैं अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या। सही है, आपने रीड किया होगा, आपको थोड़ा बहुत जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा। किसी बाग के बारे में इसमें ज़िक्र किया जा रहा है। सही है, तो इसका नाम है बाग का मुअल्लिक बागात। क्या नाम है? मुअल्लिक बागात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैंगिंग गार्डन। क्या बोलते हैं? हैंगिंग गार्डन। क्या बोलते हैं? हैंगिंग गार्डन। सही है। तो एक शख्स थे बुख्ते नज़र। क्या नाम था उनका? बुख्ते नज़र। पहली बात ये किस में शामिल है? 7 अजायबात में शामिल है। 7 अजायबात में शामिल है, लेकिन अब मौजूद नहीं है, अब तबाह हो चुका है। सही है। तो एक शख्स थे जिनका नाम था बुख्ते नसर। क्या नाम था? बुख्ते नसर। इन्होंने इसको तामीर करवाया था। कब करवाया था इन्होंने इसको तामीर? आपने भी पढ़ा 6ठी सदी क़ब्ले मसीह में। 6ठी सदी क़ब्ले मसीह में अज़ीमुश्शान बागात की तामीर की। अज़ीमुश्शान बागात की तामीर की। यानी इन्होंने जो अज़ीमुश्शान बागात है 6ठी सदी क़ब्ले मसीह में जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले और आज से 2600 साल पहले इसकी तामीर की गई थी। इसके बाद इसके मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। क्या हैं? मुख्तलिफ़ दर्जे हैं इस बागात के, मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। तो बुख्ता नसर में से निकलेगा, इसमें से निकलेगा। क्या है? मुख्तलिफ़ दर्जे। और इसके बाद प्यारे बच्चों एक और, ठीक है बच्चों,
तो मौलिक बागात जो है वो नुक़्ते नज़र में तामीर करवाया था 6वीं सदी कबल मसीह में, ठीक है। तामीर जब करवाया था तो ये बागात में आपको बताता चलूँ कि ये जो बाग है ये आपका ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं था, बल्कि पहाड़ियों के ऊपर तामीर किया गया था, सही है। और जब इसके दर्जे आगे की जाने बढ़ते जाते तो यह और ऊंचाई की तरफ जाता जाता, इसके मुख्तलिफ दर्जे बनाए गए थे जिसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। तो मुख्तलिफ दर्जे थे और सबसे बुलंद तरीन दर्जा जो था आपका वो कितना फिट बुलंद था वो हम देख लेते हैं। कह रहे हैं बुलंद दर्जा से ज़मीन बुलंद दर्जे से ज़मीन 350 फीट बुलंद थी। अगर ज़मीन से नापा जाए, आपकी जो ज़मीनी सतह से नापा जाए तो ये ज़मीन से आखिरी दर्जा जो था उसकी जो आखिरी दर्जा मौजूद था उस अगर समतल से नापा जाता है फुट से तो 350 फीट बुलंद था। कितना था? 350 फीट बुलंद था। क्लियर हो गई बात। और हर दर्जे में अलग अलग चीज़ें मौजूद थी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा सा हौज़ भी बनाया था, सही है। आपके दिल में आया होगा सवाल कि हौज़ क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हौज़ क्या होता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपके कुएँ होते हैं, जिस तरह से आपके तालाब होते हैं, इसी तरह से हौज़ होता है। हौज़ में भी पानी को स्टोर किया जाता है, लेकिन ये हौज़ आपका जो वो इंसान जो है वो अपने हाथों से बनाता है और हाथों से बनाने के बाद पानी स्टोर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मस्जिदों में, कहीं मस्जिदों में जो है वो मज़ारों पे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं नदियाँ लगे होते हैं, कहीं जो है पानी एक जगह पे स्टोर किया होता है, एक चकोर सा डब्बा बना के, ठीक है। लगा के जो स्टोर किया जाता है, वहाँ से पानी लोग निकालते हैं और फिर वज़ू वगैरह करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक बड़ा सा हौज़ वहाँ पे बनाया गया था जिसमें से पानी निकाल के मुख्तलिफ बागात के मुख्तलिफ दर्जों को दिया जाता था। दर्जों के बागात को पानी मुहैया किया जाता था। ठीक है, तो दर्जों के बागात को जो है पानी के ज़रिए मुहैया करते थे और तो दर्जों में जो चीज़ें मौजूद थी, खूबसूरत पानी का तालाब मौजूद थे, किसी किस्म के जो फूल मौजूद थे, अंगूर की बेलें थी, बादाम, अखरोट और अनार के दरख्त मौजूद थे। लेकिन जैसी बाबरी तहज़ीब का इख्तिताम हुआ, ख़त्म हो गई, तो इसके साथ साथ ये बागात भी ख़त्म हुआ। और एक और बात, इस बागात को किसी ने देखा नहीं था, तमाम ने अपने अपने नज़रिए के लिहाज से जो पेंटिंग बनाई है, आपके पास जो पेंटिंग बनी हुई है जो कि तस्वीर बनाने वाले उन्होंने बनाई है। तो यहाँ पर जो हमारे टॉपिक के पॉइंट होते हैं आपको तमाम बातें क्लियर है, ठीक है। अब क्लास में देख लीजिए आपको क्लास में क्या करना है। क्लास वर्क में क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे? आप करेंगे खाली जगह बनाएंगे। क्या करेंगे? खाली जगह बनाएंगे। कितनी बनाएंगे प्यारे बच्चों? 3 बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? 3। तो वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से 3 खाली जगह बनाएंगे। बना ली? वेरी गुड, सही। अब आपको करने हैं सवाल। क्या करने हैं? सवाल। चले आपको सवाल दे देते हैं, 2 छोटे छोटे से, ताकि आप कर लें, ठीक है। तो पहला सवाल आपके पास हो सकता है, वादी सिंध बताइए, वादी सिंध के ताजिर, गल्ले और अनाज के बदले किसानों को क्या फरोख्त किया करते थे? ठीक है, क्या फरोख्त किया करते थे? मिट्टी के बर्तन, मोती और इसके अलावा ज़रूरत वगैरह, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कि वादी सिंध ने दुनिया की तेज़ी तरक्की में दुनिया की तहजीबी तरक्की में
बयान कीजिए। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों बयान करना है कि जो वादिया सिंध की तहज़ीब है उसने दुनिया की तहज़ीबी तरक्की में किस तरह से हिस्सा लिया। आपको ये तमाम बातें क्या करनी है, इसमें एक्सप्लेन करनी है कि उन्होंने जो है वो ज़ेवरात बनाए, इसके अलावा नापतोल का मयारी निज़ाम बनाया, कपड़े की सनत को फ़रोग़ दिया, इसके अलावा जो है वो गल्लाबानी और ज़राअत में तरक्की की। ये तमाम बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चे तमाम बातें क्लियर हैं आपको। तो हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए